Good morning, student. Myself Sarita Dubey, and today is our first lecture of account. Okay? अब अकाउंटिंग में जानने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बतलाती हूँ। पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री समझा रही हूँ कि क्या होती है अकाउंटिंग, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट आपने देखा होगा, बहुत पहले आपने पहले मूवीज़ वगैरह देखी होगी, पुरानी मूवीज़। तो उसमें एक मुनीम हुआ करता था, है ना। मुनीम क्या करता था कि उसके पास एक बुक होती थी, रेड कलर की मोटी सी। वो उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिया करता था। वो सिर्फ एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिया करता था। क्यों? क्योंकि उसमें बिजनेस छोटे हुआ करते थे। बिजनेस छोटे हैं तो एक बुक में काम चल जाता था। वो एक बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लेता था। बट जैसे जैसे बिजनेस में ग्रोथ हुई, बिजनेस बढ़ते गए, बिजनेस बढ़े तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन्स भी बढ़े। ट्रांजेक्शन्स बढ़े तो अब एक बुक कंफर्टेबल नहीं थी हमें रिकॉर्ड रखने के लिए। अब हमने क्या करा, अगर हमारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं तो हमने इन बढ़े हुए ट्रांजेक्शन्स को धीरे धीरे हमने हमारी अकाउंटिंग को भी बढ़ाया। अकाउंटिंग को बढ़ाया मतलब हमने क्या करा, हर एक ट्रांजेक्शन्स की, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स की अलग अलग बुक रखना शुरू कर दी। हमने एक कैश बुक बना ली। कैश बुक बनानी मतलब कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अब हम क्या में लिख रहे हैं, कैश बुक में लिख रहे हैं। मतलब आपके बिजनेस में कैश आ रही है, आपके बिजनेस से कैश जा रही है, ये सब हम क्या में लिख रहे हैं, कैश बुक में। ठीक है, मतलब ये जो बुक है हमारी काय से रिलेटेड होगी, सिर्फ कैश बुक से। हमने एक बना ली परचेज बुक। एक हमने परचेज बुक बना ली। परचेज मतलब खरीदना। अब हमने हमारे बिजनेस में जो भी परचेसिंग हो रही है वो सारा काय में लिख रहे हैं, हम अब ये परचेज बुक में लिख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप हिंदी कॉपी में सिर्फ हिंदी का लिखते हो या इंग्लिश की कॉपी में सिर्फ इंग्लिश का। ऐसा तो नहीं कि आप हिंदी का इंग्लिश में लिख लोगे, इंग्लिश का जो कॉपी जिस सब्जेक्ट की आप उसी कॉपी में उसका आप लिखोगे। सेम वही चीज़ यहाँ होती है कि हमने परचेज बुक का है तो परचेज रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन का हम लिखेंगे परचेज बुक में। एक सेल्स बुक बना ली। सेल्स रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन काम लिख रहे हैं आप सेल्स बुक में। तो यहीं से शुरुआत की होती है अकाउंटिंग की। मतलब अब अकाउंटिंग जो है उसका लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब ये तो था मेरा अकॉर्डिंग आपको समझाना। अब हम थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिए अपनी बुक में, फर्स्ट चैप्टर में। प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। आज का समय किस चीज़ का है, ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स का। जनरली कुछ लोग क्या कहते हैं कि ट्रेड एंड बिजनेस सेम होता होगा, बट नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड का मीनिंग है कि आप बाइंग कर रहे हो, परचेस कर रहे हो माल को, उसको आप किसी और को सेल आउट कर रहे हो। आपने देखा होगा ऐसे कोई गारमेंट का अगर आपका बिजनेस है या आपका मोबाइल का बिजनेस है तो आप खुद तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे ना। आप पहले क्या करोगे, उसको परचेस करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसको सेल आउट करोगे। उसके बीच का जो कमीशन होता है वो किसका हुआ, आपका हुआ। तो ये प्रोसेस काय में होती है, सिर्फ ट्रेड में। बट बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी होता है, परचेसिंग भी होता है और सेलिंग भी होता है। ठीक है, तो आज का समय किस चीज़ का है, ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स का। इन दिस एज बिजनेस इज नो लॉन्गर लोकल, इट हैज़ बिकम ग्लोबल। इस समय में बिजनेस, हमें नहीं कह सकते कि बिजनेस सिर्फ लोकल रह गया है या स्टेट वाइज रह गया है या नेशनल। अब बिजनेस कैसा हो गया है, ग्लोबल मार्केट में आ गया है। ग्लोबल मीन्स पूरा वर्ल्ड क्या हुआ है, अब एक मार्केट बन चुका है ना। मतलब आपने देखा होगा कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, चाय पत्ती। बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती हमारी बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। हम बहुत कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। तो आज का मार्केट कैसा हो गया है, ग्लोबल हो गया है ना। Scientific inventions, industrial revolution has widened the scope of business dealing to a great extent.
साइंटिफिक इन्वेंशंस मीन्स क्या हुआ है, साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री ने बहुत सारे रिवोल्यूशंस किए। रिवोल्यूशन मतलब कुछ नया करना। पहले क्या था, पहले आपने देखा था कि मोबाइल के लिए कीपैड मोबाइल यूज़ किया जाता था, अब हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं। इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई हैं। हैज़ वाइडेंड द स्कोप, ये बढ़ा है तो इसने क्या करा है, बिजनेस के स्कोप को भी बढ़ा है, बिजनेस की डीलिंग्स को बढ़ाया है, बिजनेस के स्कोप को भी इसने बढ़ाया है। दिस डे बिजनेस आर नॉट ओनली लार्ज स्केल बट कॉम्प्लेक्स। अब बिजनेस सिर्फ लार्ज नहीं, बढ़ तो रहा है, उसके साथ साथ बिजनेस कैसा हो गया, बिजनेस करना बहुत ही टफ भी हो गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिमेंबर ऑल इट्स डीलिंग फॉर लॉन्ग। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सारी डीलिंग्स रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं होता है, लंबे समय तक उसे इतनी सारी डीलिंग्स उसको रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। Therefore, it become necessary to keep written record of transaction. इसने क्या करा है, इस वजह से, किस वजह से, कि एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने सारे ट्रांजेक्शन से यदि उसको ध्यान में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उसको कितनी परचेसिंग की, उसने क्या सेलिंग की है, या उसको किससे पैसा लेना है, क्या देना है, वो भूल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, सारे रिकॉर्ड्स को, सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखना शुरू किया, उन्हें हमने एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, उसका हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। Therefore, it become necessary to keep written record of transaction. This lead to development of bookkeeping. ठीक है, मतलब हम ये सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं और यहीं से शुरुआत किस चीज़ की हो रही है, बुक कीपिंग की। बाय कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस कैन ऑलवेज रिमेंबर बिजनेस डीलिंग। यदि आप लिख रहे हो, आपने बुक कीपिंग बनाई है, आप सारे ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो, सारे जो ट्रांजेक्शन है प्रॉपर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप अपने सारी डीलिंग्स को ध्यान रख पाओगे कि आपने कब किससे कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। पहले के लोगों ने कुछ वर्ड्स कहे हैं कि पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से ले। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है कि पहले आप क्या करो, लिख लो, उसके बाद आप दो। मतलब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है काम है बिजनेस में। यदि सामने वाला बंदा भूल जाता है तो आप वो रिटर्न में दिखा सकते हो कि देखो भाई लिखा हुआ है और ये हमारा ट्रांजेक्शन इस तरह का था। मतलब पहले लिख पीछे दे, और भूल पड़े तो कागज से, आप कागज में शो कर सकते हो। ठीक है, और ये यहीं से किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ है, अकाउंटिंग का। और इसके फादर कौन माने जाते हैं, लूकस पैसियोली। कौन है इसके फादर, लूकस पैसियोली, जो कि कौन थे, एक फॉरेनर थे। ऑनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक कीपिंग इज नॉट इनफ टू अचीव द कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या कहना चाह रहा है ये, कि सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है कि आप जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो, एक बिजनेस को के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या निकाल रहे हो। फाइनेंशियल रिजल्ट मीन्स आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, आपका बिजनेस लॉस में है, क्या आपका बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस क्या शो कर रहा है, आपका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यदि प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, सिर्फ ये अकाउंटिंग से। इट इज़ नेसेसरी दैट द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आर कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड समराइज। बहुत ज़रूरी है रिकॉर्ड रखना। हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे बिजनेस के, हम उन्हें पहले जर्नल के थ्रू कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई किया जाता है लेजर के थ्रू। एंड समराइज मीन्स हम एक छोटा सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसकी एक समरी बनाते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है। ठीक है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। अब अभी आप बोलोगे मैडम जर्नल लेजर क्या होता है, ये बेटा अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी हम आगे और जो पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस वर्क इज डन बाय अकाउंटिंग। ये सारा वर्क कैसे डन होता है, अकाउंटिंग से होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले
सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर उन्हें समराइज कर रहे हैं। समराइज करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है, और ये सारा काम किससे हो सकता है? सिर्फ अकाउंटिंग से। आफ्टर आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस, दिस आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन अ साइंटिफिक मैनर इन द बुक। फिर है, ये तो हो गया हमारा कि अकाउंटिंग क्या होता है, हमने इसका एक इंट्रो दिया। बट ये इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है हमें, कौन कौन इसके यूज़र्स होते हैं ना? तो इसके यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट तो बैंक, सेकंड बिजनेसमैन, और कौन हो सकते हैं इसके यूज़र्स? बतलाइए जल्दी से। बैंक, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट। अब बैंक हमें लोन देती है, इंटरेस्ट पे करते हैं हम, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। तो ये सब कौन कहलाते हैं? इसके यूज़र्स। तो इन्हें पूरा पूरा हक है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है उसकी पूरी पूरी जानकारी इन्हें होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं। ओके। A producer is supposed by law to pay excise duty on production, sales tax and commercial tax on sale and income tax on profit। एक प्रोड्यूसर क्या करता है? ये सारे टैक्स पे करता है। किस चीज़ पर? उसे जो प्रॉफिट मिलता है उस पर। ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग उसे ये सारे टैक्स पे करना कंपलसरी। टू मीट दिस टैक्स ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन सिस्टमेटिक एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमें ये सारे टैक्सेस पे करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम एक सिस्टमेटिक बुक मेंटेन करें, हमारे सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड करके रखें। ओके। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टू बिजनेसमैन बाय प्रिजर्विंग एंड मेंटेन ऑल बिजनेस रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड मेंटेन बाय बुक कीपिंग आर एनालिसिस इन अकाउंटिंग टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। वही बात कि एक जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट देखना है, उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंटिंग बुक उसे मेंटेन करना पड़ेगी। उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके। Therefore, today accounting is considered as an information system which is capable of providing required information to all interested users so that they can make better decision। ताकि सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है तो एक की बेटर डिसीजन ले सकते हैं इनके फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ये तो क्या था? हमारा अकाउंटिंग था। आज मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन करवाया। अब हम कल देखेंगे इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, बाय।